विश्वास, एक भरोसा दृढ़ करना। घुष्मा को तो मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा मर गया। उसको तो ज्ञाति नहीं है घुष्मा को कि मेरा बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ है, और मेरा बेटा तो जिसको मैंने दिया था गोदी में उसी ने मार दिया। उसको तो मालूम ही नहीं। अब कौन होगा जो 1 हफ्ते पहले मरे हुए टुकड़े टुकड़े जो पानी में पड़े हुए हैं वो सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, पर मेरे शंकर भगवान, यही कृष्णेश्वर महादेव, यही मेरे शंभू, यही मेरे शंकर, यही मेरे त्रिकालदर्शी, यही मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, मेरे शंकर ओघड़दानी शंभू ऐसी कृपा कर दी है कि वो 1 हफ्ते पहले मरे हुए उस बच्चे को जीवित कर कर सामने लाकर खड़ा कर दिया। 1 हफ्ते पहले मरा था घुष्मा का बेटा, 1 हफ्ते। कितनी प्रबलता होगी इस कृष्णेश्वर महादेव की, कितनी प्रबलता होगी कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र तीर्थ की, ज्योतिर्लिंग की। महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भटकना छोड़ो, हम जितने जितने भटकते हैं मृत्यु के बाद और ज्यादा भटकते हैं, क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि सात तर्पण का जल क्यों देना पड़ रहा है, लोगों को पानी क्यों देना पड़ रहा है। तो लोगों ने कह दिया साहब प्यास नहीं बुझी जिंदगी की, वो हमेशा लगा ही रहा, ये और मिल जाए, वो और मिल जाए, ये और हो जाए, वो और हो जाए, ये और हो जाए, वो और इंतजार करता रहा, प्राप्त नहीं हुआ कुछ पूरा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। मतलब क्या हुआ, कुछ मिला ही नहीं हाथ में। अब हम आपसे पूछें, तुम्हारे पास एक प्लाट है, ठीक है, जरा उत्तर देना है, ठीक है। एक प्लाट है तुम्हारे पास में। अब वो प्लाट तुम्हारा, आधा प्लाट तो रोड वाला होता है, वो सोचता है आधा गवर्नमेंट की रोड में चले गया, आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, इससे तो अच्छा है इस प्लाट को बेच दूं, कोई ले ले औने पौने में थोड़े बहुत पैसे में, तो कहीं दूसरी जगह जाके अपना काम चालू करूं, दूसरा मकान बनाऊंगा। कोई बनाएगा हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान? अरे बोलो तो जम के, नहीं, काम कहीं नहीं। आधा तो चले गया रोड पे, बचा आधा, ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही, तो बिल्डिंग बन नहीं सकती, मकान बन नहीं सकता, परमिशन मिलेगी नहीं, तो करना क्या, बेच दो इसको। ऐसी ही हमारी जिंदगी है। आधी जिंदगी 100 साल के, तो अब आज के जमाने में 100 साल के तो बहुत कम जीते हैं, ठीक है। कोई वो तो ऊपर से सील ठप्पा अच्छा जोरदार लगा के लाया हो तो बात दूसरी, और कोई शंकर जी का प्रिय भक्त हो तो भगवान शंकर लड़ झगड़ के इसको 100 साल तो पूरा कर ही देते। फिर भी अपन 100 साल मानो। अब 100 साल की जिंदगी में आधे 60 साल, अपन 60-50 साल तो तुमने परिवार को दे दिए, ठीक है। मतलब आधा प्लाट तो तुम्हारा गवर्नमेंट ने ले लिया रोड बनाने में। अब बचा कितना, आधा। अब आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, कम मर जाओ, कोई भरोसा? आधे पर हाई टेंशन लाइन, मृत्यु कभी भी आ सकती है। 50 के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब मैंने सब कर दिया है, अब कोई भरोसा नहीं है। लोग अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बताना चालू कर देते हैं, अपने 2 प्लाट इधर है, मकान उधर है, और ऐसा रखा है, मैंने इतना कर दिया है, बैंक का बैलेंस ऐसा है, दुकान व्यापार ऐसा है, वहां से माल लाते हैं, पुणे से लाकर मुंबई की ओर जाकर ऐसा करते हैं, सब चीज बताना प्रारंभ कर दिया। मतलब तुम्हें मालूम पड़ गया हाई टेंशन लाइन चल, हाई टेंशन लाइन चल हाई टेंशन लाइन चल रही। अब क्या करोगे?
आधा तो जीवन चले गया परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, और आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो एक निवेदन है, समझदार बन जाओ, इस प्लाट पर अपना कब्जा मत रखो। अब एक काम करो, इसको निकाल दो, मतलब अब इस प्लाट को कृष्णेश्वर महादेव को सौंप दो, बस काम खत्म, अच्छा हो गया। अब अपने को कुछ नहीं सोचना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, वेरुल वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो है आधा बचा हुआ जो प्लाट है, आधी बची हुई जो जिंदगी है, जितनी बची, जिसकी हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि वापस पीछे आओ और आधी वापस दो, जो चली गई वो तो निकल गई। कोई 60 का है, कोई 75 का है, कोई 55 का है, कोई 40 का है, कोई 45, जितनी तुम्हारी जिंदगी आधी तुमने परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को दे दी। अब आधी जो बची है उस पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो जितने 50 के ऊपर वाले हैं, आपसे निवेदन है, हाई टेंशन लाइन के नीचे चल रहे हो, इसलिए प्लाट पर मकान मत बनाना। अब ज्यादा मोह आसक्ति माया मत रखना, अपना प्लाट दे देना, मतलब अपने आप को मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देना। ये अपनी समझदारी इसी में। और अगर हो अच्छा कोई इंजीनियर मिल जाए तुमको कि हाई टेंशन लाइन के नीचे बिल्डिंग बना दे, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी की अच्छी पहचान होती है और पैसा अच्छा जोरदार होता है, तो हाई टेंशन लाइन बाजू में खसक जाती है। जैसे राजा श्वेत, मृत्यु आई, यमराज आया, पर शंकर जी से पहचान थी, उनने फाइल पे सिग्नेचर करके दे दिए, बाजू के खेत वाले के हाई टेंशन ले जाओ इसको, उनकी दया। चल रही है हाई टेंशन लाइन ऊपर से, बिल्डिंग नहीं बन सकती, मकान नहीं बन सकता, तो प्लाट दे दो, बेच दो। अर्थात मालूम पड़ गया कि अब शरीर ठीक नहीं है, चल रहा है हाई टेंशन लाइन, मौत छोड़ दो, अब भगवान के चरण छोड़ दो। और रोज प्रतिदिन भगवान को प्रणाम कर कर महादेव नमन चरणों में। 5 लाख रुपए दे दे, जान नहीं चाहिए। वो 5 लाख कहां से लाऊंगा, तो अभी तो कह रहा था जान दे तू। अरे भाई, कहना सरल है, तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, तू बोले तो मेरे तेरे लिए प्राण दे दूं। नहीं चाहिए दादा, हमको ये सब चीज क्या करेंगे जान लेकर भी, है? प्रशासन पीछे पड़ जाएगा। क्या मतलब तुम्हारी जान लेने से? तो तुम तो एक काम करो, जो तुम्हारे पास में वो अच्छी वाली 4 व्हीलर गाड़ी है वो हमको दे दो। नहीं चाहिए, क्या करें? अरे नहीं चाहिए। तुम क्यों, कई लोग कह रहे हैं भगवान को तो अंबर चाहिए, भगवान को पीताम्बर चाहिए, भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना दही चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना शहद चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना सारा सामान देना पड़ेगा, भगवान की पूजन में शंकर जी की पूजन कोई सरल है क्या? आज के जमाने में सोशल मीडिया पे लोग डराते हैं, शिव जी की पूजन में ये मत करना, शंकर जी की पूजन में वो मत करना। शंकर जी की पूजन कोई साधारण है क्या? अरे जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जिसने शिव महापुराण की कथा को पढ़ा है, जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है, लिंग पुराण पढ़ी है, नर्मदा पुराण पढ़ी है, कुर्म पुराण पढ़ी है, वो जानता है कि सारे देवताओं में सबसे सरल पूजन अगर किसी की है तो देव अधिदेव महादेव की एक लोटा जल, बोल बम का नारा है,
इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। कितनी जोरदार बोले, बहुत जोरदार, अच्छे बोले। क्या अब उसमें लोग कह रहे हैं शिव शंकर भगवान इतना बहुत सारे आडंबर से प्रसन्न ही नहीं होते। शिव जी को प्रसन्न करना है, कितनी सुंदर बात, राख भस्म चढ़ा दी, शिव प्रसन्न हो गए। किसी देवता के मंदिर में जाकर राख चढ़ा कर आना, ट्रस्टी कैमरे में ढूंढेंगे तुमको, कौन आया था, राख चढ़ाकर चला। पूरे मंदिर के ट्रस्टी ढूंढेंगे डंडा लेके, तुम्हारे पीछे पड़े। पर शंकर जी के मंदिर में राख चढ़ा दी, शिव जी को प्रसन्न हो गए। बेलपत्र चढ़ा दी, और बेलपत्र भी नहीं थी, इतने चतुर, शिव जी की उठा के जल से धो के, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और शंकर जी भी इतने खुश, कितना भोला है, मेरे को दे दिया है। शिव जी तो जानते हैं तेरा है क्या संसार में, क्या लेकर आए थे, तुम्हारा क्या था, मुट्ठी बांधे आए जग में, क्या लेकर आए थे, कुछ नहीं, एक तन पर कपड़ा भी नहीं था, नग्न वेश था, कुछ भी तुम्हारा नहीं था। वो तो शंकर भगवान ने तुमको अच्छे घर में जन्म दे दिया, शिव जी ने अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छे महाराष्ट्र में जन्म दे दिया, और अच्छे कुल में जन्म दिया, बेरुल में जन्म दे दिया, और क्या चाहिए, अच्छा परिवार दे दिया, इतने अच्छे पत्नी पति बच्चे कुटुंब कबीला सब अच्छा दे दिया, और तो और सारा डिपार्टमेंट एक नंबर का दिया, दोनों नेत्र दिए। गड़बड़ करके भेज देता तो कितनी कृपा कर, उसने दया कर कर तुम्हारे पर भेजा, करुणा कर कर। कान भी दो, किसी ने पूछा गुरुजी भगवान ने दो कान क्यों दिए, सुनाई तो इन दो छेदों से देता है, तो इसको देने की जरूरत क्या थी भगवान को। हमने कहा तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां, नहीं तो चश्मा रोज बांधना पड़ता, खोलना पड़ता, फिर बांधना पड़ता, फिर खोलना पड़ता, कितनी बड़ी आफत। तो भगवान ने दो स्टैंड देकर भेजे हैं तेरे बुढ़ापे के लिए। स्टैंड क्यों गुरुजी? भगवान ने हाथ दो दिए, किडनी दो दी, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दो दी, जीवान एक क्यों दी? हमने कहा एक बहुत है, एक बहुत। ये कितनी गजब कर रही है कि पूरे मोहल्ले में आग लगा दे। दो दे देता तो हालत खराब कर, तो अच्छी एक। और पूछो बेचारी सासुओं से, तुरंत कह देगी अच्छा है भगवान ने तो कोई एक जीवान दी बहू। और बहू से पूछो सास के लिए, अच्छा हुआ मम्मी तुम्हारी एक जीवान है, नहीं तुम दो चार होती तो तुम क्या करती। एक है, कृपा है। अब यहां शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान कितना कृपा सागर, कितना दयालु, कितना करुणा सागर। और हम कह दें कि मैं शिव का शिव, मेरा कहने से कुछ नहीं होगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति, राजा के दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी। वैसे तो 60 कन्याओं का सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन आता है, उसमें रति का, प्रसूति का, उसमें रति का, सती का, माता प्रसूति के गर्भ से जन्म बताया गया है, और बहुत सुंदर सुंदर भाव बताया गया, बहुत सुंदर। उसमें एक ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट करी गई एक कन्या, जिसको दक्ष प्रजापति को दिया गया, जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है? स्वधा। बड़ी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। दक्ष प्रजापति उस स्वधा नाम की कन्या
को खूब आनंद से स्नेह करते, प्रेम करते, उसको बेटी के आनंद में उसको पालन करते। स्वधा भगवान देवाधिदेव महादेव की साली भी लगती है, क्योंकि बड़सास भी लगती है। क्यों? क्योंकि प्रसूति की एक बेटी सती है, तो माता प्रसूति की एक बेटी स्वधा भी है, रति भी है, रोहिणी भी है, चंद्र को भी आई। ऐसी कई बेटियों का चरित्र दक्ष प्रजापति के यहाँ आता है। आप और हम शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव के इन पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हैं। कई चरित्र और स्वधा छोटी है, छोटी, पर स्वधा का नियम था। स्वधा का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे बैठती थी और भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करती थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उच्चारण करती थी। हाँ, इस उच्चारण को हमने नमः शिवाय से प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्त्री नमः शिवाय से ओम तक पहुंचे, फिर नमः शिवाय से ओम का स्मरण। आज के समय में बहुत सारे झंझट उत्पन्न कर दिए। ये माताएं ओम मत बोलो, स्त्री ओम ना बोले, ये ओम ना बोले, वो नमः शिवाय का ऐसा जाप करे, वो वैसा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से बोलो, बिना भटके। कोई कहे ये बोलो, कोई कहे वो बोले, तो ध्यान रखो, भटक रहे हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भटक रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर रुक जाओ, फिर हमें कहीं नहीं भटकना। अब हमको ये सोचना नहीं कि ये बोलें कि नहीं बोलें। कोई ने कहा ओम बोलो, कोई ने कहा नहीं बोलो, कोई ने कहा ऐसा बोलो, कोई ने कहा वैसा बोलो। तो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों भटके? तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वधा का नियम था, वृक्ष की छांव में बैठती थी और उस वृक्ष की छांव में बैठकर शिव के मंत्र का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करती। क्यों? हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं किसी घर के अंदर बैठकर तप करा तो एक मंत्र का एक फल मिलता। समझना जरा बहुत अच्छे से, एक मंत्र का एक फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो एक मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10 गुना। और समझना, किसी तीर्थ में जाकर जपा तो एक मंत्र का 100 गुना फल। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो एक मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप एक बार भी किया
तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा